हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसा अभी थंबनेल पे देख चुके हो ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के कुछ ऐसे कटु सत्य। तो इस वीडियो को बिगिन करने से पहले मैं अपने लाइफ का कुछ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो कि कुल मिला के अभी 10 साल तो हो ही चुका है। 2014 का ये किस्सा है जब मैं एक फुल टाइम जॉब पे था, जहां मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा था एक मार्केटिंग एजेंसी में, जहां पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत पे मुझे ज्यादा इन दैट डेजिग्नेशन मुझे ज्यादा लोड नहीं था ऑपरेशन का। तो साइड बाय साइड मेरा फ्रीलांसिंग का फुल फ्लेजेड बिजनेस रन कर रहा था। यानी कि मैं कहूंगा वो फ्रीलांसिंग तो था नहीं, बट इन ए वेरी स्मॉल टीम साइज 3-4 लोगों के साथ मैंने एक सॉलिड कंपनी बिल्ड की थी। कह सकते हो कि एक प्रो फ्रीलांसिंग के बेस पे, जहां पे मैं सब कुछ करता था, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, फ्रॉम वॉइस ओवर, फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रॉम एसईओ, बैकलिंक, ऑफ पेज एसईओ, वेब डेवलपमेंट, सारा काम हम उठाते थे। उसमें से 90% ऑफ द ऑपरेशनल टास्क मैं करता था, यानी कि बिल्डिंग से लेकर के क्लाइंट के साथ मीटिंग, कोटेशन, कलेक्शन प्लस डिलीवरी। एक ऐसा टाइम आया दोस्त, रात के 4 बजे डिंग डोंग मैसेज आता था लैपटॉप पे, पीसी पे। मुझे उठ के चेंजेस करने पड़ते थे। 3 टाइम जोन में मैं काम करता था एंड वन फाइन डे आई ब्रोक डाउन, कंप्लीट बर्नआउट हो गया दोस्त। घर से 2 दिन फोन किया, मैं फोन उठा ही नहीं रहा क्योंकि मैं बर्नआउट हो चुका था। आई वाज कंप्लीटली ऑन बेड। सारे दोस्त आके पूछ रहे हैं क्या हुआ, एंड द कंडीशन वाज सो बैड। मनी वाज नॉट द मैटर। अच्छा खासा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे सैलरी मिल रही थी और उससे शायद 3 गुना ज्यादा इनकम मेरे को मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, आई लॉस्ट एवरीथिंग। आई लॉस्ट माई हेल्थ, कंप्लीटली बर्नआउट। शायद सलाइन लगा मुझे एंड कंप्लीटली कंसिस्टेंटली 1 वीक आई वॉज डाउन। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये तो 10 साल पुराना किस्सा है। आज के डेट पे मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स आते हैं जो सेम टू सेम चीजें फेस कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि उन दिनों में इतना कंपटीशन नहीं था, इनकम पर्सपेक्टिव से टेंशन नहीं था मेरे को। लेकिन आज के डेट पे सारी जगह से एक फ्रीलांसर अपने आप को हॉन्ट कर रहा है। मानता हूं फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा हायर स्कोप ऑफ इनकम है। एज पर पेपाल रिपोर्ट एक एवरेज फ्रीलांसर भी 20 से 30 लाख का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है। इज जनरेटिंग मनी द ओनली चैलेंज? आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अनस्पोकन और अनहिडन चैलेंजेस के बारे में जो शायद आप फ्रीलांसिंग का सपना देख रहे हो। क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई ना कोई एक बच्चा इंटरनेट के ऊपर ऐड चला के कह रहा है कि बिना स्किल के बिजनेस कर लो, ये टेम्पलेट खरीद लो तो आप लखपति बन जाओगे। कोई कह रहा है कि फ्रीडम लाइफस्टाइल एंड व्हाट नॉट। सभी फ्रीडम बेच रहे हैं, सभी करोड़पति बनने का टेम्पलेट बेच रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे बिना स्किल के आप लखपति बनोगे, राइट? सो व्हाट आर द रियल फैक्ट्स? क्योंकि इस चैनल का टोटल हमारा इंटेंट ही है कि एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप एक सॉलिड एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस में आए और एक कॉन्क्रीट तरीके से एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करें, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो चैलेंज है, जैसा आप आज वीडियो के टाइटल पे देख रहे हो, द वेरी फर्स्ट चैलेंज जो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं दोस्त, फ्रीलांसिंग यानी कि अनप्रेडिक्टेबल इनकम। अनप्रेडिक्टेबल इनकम यानी कि एक महीना दिवाली, दूसरे महीने दिवाला। और ये फैक्ट है। जैसे कोई सैलरी में आपको जॉब में जैसे आपको सैलरी मिलती है, एक गारंटेड आपके पास एक इनकम आता है कि चलो 1 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख गारंटेड आपके पास एक इनकम आएगा। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपको लग रहा है कि कहीं 4-5 बटन दबा के या 4-5 टेम्पलेट घुमा के आपको पेमेंट आ जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग फैक्ट। आपका इनकम इन द वेरी बिगिनिंग फ्लक्चुएट होगा, गारंटी है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिनकी फैमिली है और आपके पास लायबिलिटी है, then you will feel that heat for sure। तो इसको चैलेंज को हम कैसे टैकल करेंगे? हाउ एग्जैक्टली आई कैन टैकल द चैलेंज? सबसे पहली बात है, नेवर स्टार्ट फ्रीलांसिंग इफ यू आर इन योर 20s और आपके पास स्किल है, नो मैटर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट का। नेवर स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज द ओनली बोट, यानी कि एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम साइड में रखें, फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करें। क्योंकि फ्रीलांसिंग तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही है, राइट? ये कोई अलग नहीं है। हाँ, जब अकेले होते हो तो उसे फ्रीलांसिंग कहते हैं, जब टीम बढ़ जाती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एजेंसी बन गया। सो इंश्योर कीजिए कि नेवर जंप इनटू फ्रीलांसिंग विदाउट अ फुल टाइम जॉब, यानी कि मेक श्योर करो कि एक फुल टाइम जॉब लो, अच्छा खासा एटलीस्ट 3 से 6 महीने का सेविंग्स करो अपने पास, एक इमरजेंसी फंड रखो, लिक्विड अपने एटीएम से जैसे फटाफट निकाल सकते हो 10,000 5,000 जो भी, कि अभी भी आपका कोई भी इमरजेंसी आए, देन कम इनटू दिस बोट। क्योंकि है तो ये एंटरप्रेन्योरशिप। हाल फिलहाल में अश्नीर गोवर ने एक बहुत ही अच्छा कोट दिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप का सही डेफिनेशन क्या, अगर 6 महीने बिना इनकम के बैठ सकते हो, देन यू कम टू दिस वर्ल्ड। बिजनेस इज ऑल अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। तो मैं तो सबको सिंपल ये बोलता हूँ, अगर तुम्हारे में 6 महीने बिना सैलरी कमाए बैठने का जिगरा है तो तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे पास विजन है अभी भी एंटरप्रेन्योर बनने का, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बॉस मैं 6 महीने नहीं कमा रहा, does that fundamentally make you
uncomfortable, or do you think you can live with that in that space? मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा ड्यूटी है कि आपको सही तरीके से आपको गाइड करूं। कोई गेट रिच क्विक स्कीम करके पैसे लेना नहीं। मैं चाहता हूं कि आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक सॉलिड करियर बिल्ड करो। जो लोग 40 साल खटते हैं कंपनियों में, मैं चाहता हूं कि आप 2 से 3 साल अपने लिए खटो और एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। लेकिन ये 2 से 3 साल इज नॉट गोइंग टू बी द बेड ऑफ रोजेस। तो ये सारे वीडियो के जितने भी पॉइंट्स आगे बोलने वाला हूं, दे नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 जो बोलूंगा ना, इट इज आई ओपनर। तो सोल्यूशन दिया अनप्रेडिक्टेबल इनकम के लिए। मेक श्योर करो कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब आप ट्राई करो साइड बाय साइड। कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब कर लो, साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग करो। एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करो और एक सिक्योरिटी फंड अकाउंट पे रखो। 3 से 6 महीने का सेविंग्स करो, तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। ठंडे दिमाग में क्रिएटिविटी आपकी काम करेगी और अच्छे से डिलीवर भी कर पाओगे क्लाइंट को। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको चाहिए, आपके पास एक कंसिस्टेंट कस्टमर बेस होना चाहिए, यानी कि एक क्लाइंट बेस आपके पास होना चाहिए। एंड क्लाइंट बेस विल टेक टाइम। और ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात क्लाइंट मिल जाएंगे, राइट? क्योंकि इन द बिगिनिंग आपका एक्सपीरियंस भी कम होगा, लो टिकट काम करोगे, पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहोगे। सो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू टू ए कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ क्लाइंट्स? कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ क्लाइंट्स अगर आपको चाहिए, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ लीड्स। कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ लीड्स के लिए आपको सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होना है कि मैं सिर्फ फाइबर पे हूं, मैं सिर्फ अपवर्क पे हूं, मैं कोल्ड डीएम करूंगा, कोल्ड ईमेल करूंगा। ये सारे ट्रेडिशनल वेज है। इंश्योर करो कि अपने बिजनेस को आप प्रोएक्टिवली मार्केट करो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। मेक श्योर करो कि कंसिस्टेंटली जितने क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो, उनके केस स्टडीज और टेस्टिमोनीज को आप मार्केट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। इंश्योर करो कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड का बिल्ड करो अपने नीश मार्केट पे। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, उनके सोल्यूशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, मेक श्योर कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। तो आपके पास एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ लीड्स आता रहेगा। कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ लीड्स इज इक्वल टू कंसिस्टेंट सोर्सेस ऑफ मीटिंग्स equal to consistent quotations. Consistent quotations will lead to consistent sales, right? And consistent sales will lead to consistent revenue. Then comes as a profession, अगर आप कहीं जॉब पे होते, the third important thing, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है एटलीस्ट कि यार आपको हर तारीख को यहाँ पे आपको पेमेंट आपको मिलने वाला है। कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं कंपनियों में, प्रोविडेंट फंड होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये सारा चीज जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो भैया आपको मेक श्योर करना है कि आपको खुद का मास्क खुद पहनना है। इंश्योर करो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट आप जितना भी कमा रहे हो इन द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम रिकरिंग डिपॉजिट। कुछ पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे ऐसे पीपीएफ्स होते हैं, वहां इन्वेस्ट करो। एक एटलीस्ट एक हेल्थ कार्ड लो। नहीं तो यार एक हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक फ्रीलांसर है हमारे नेटवर्क पे यार, अच्छा खासा कमा रहा है, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि उनको रातों रात लाखों रुपए का जरूरत पड़ा। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके फैमिली में किसी के पास भी मेडिकल कार्ड नहीं था। अनफॉर्चुनेटली इस बंदे के पास भी नहीं था। रातों रात हमने कम्युनिटी में लाखों रुपए हेल्प किए, चैरिटी किया, थोड़ा बहुत ठीक है, चंदा वगैरह किया, तो उसको हेल्प हो जाएगा। रातों रात आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जो 14-15 घंटा काम कर रहे हो, एक छोटा सा मेडिकल इमरजेंसी कैन फ्लश अप ऑल योर सेविंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आने के, व्हेन यू आर बिगिनिंग योर फ्रीलांसिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। प्रपोजल बनाना, बिडिंग करना, मेल्स करना, डीएम्स करना, रिप्लाईज करना मेल का, रिप्लाई करने के बाद फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद कोटेशंस बनाना, कोटेशंस आने के बाद आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी करना, वर्क एलोकेशन करना, कलेक्शन करना, एवरीथिंग यू हैव टू डू योर ओन। तो आपको इन द बिगिनिंग देखना है सोल्यूशन क्या है चीज का, क्योंकि आप बर्नआउट हो जाओगे। हाँ तो 24 घंटा एटलीस्ट खाओगे पियोगे, एटलीस्ट यार बच्चे के जैसा 6 घंटा तो सोओगे। इफ यू आर नॉट इवन स्लीपिंग 6 to 7 hours, देन व्हाट द हेक ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। अपने बिजनेस में ही आप एम्प्लॉयड बन के जेल में बैठे हो, यानी कि मतलब समझो कि एक सोने के पिंजरे में एक तोते को रख दिया तो क्या ही फ्रीडम है वो। तो क्या कर सकते हैं सोल्यूशन है कि छोटे छोटे चीजों का आउटसोर्स करो। जैसे द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन आउटसोर्स इज द डिलीवरी पार्ट। डिलीवरी के लिए टीम बिल्ड करो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आउटसोर्स कर सकते हो, अकाउंट्स। एवरी सिंगल मंथ आपको अपने खर्चे को काउंट करना है, अपने प्रॉफिट को काउंट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन आपके बिजनेस में होना चाहिए। किसी भी लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप 2, 4, 5 हज़ार दे के हायर कर सकते हो इस सारी चीज़ों के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैंडलिंग रिजेक्शन। एट टाइम्स आप जब कोई कस्टमर रिजेक्ट करेगा ना दोस्त, आपको लगेगा कि यार वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अगर आपके पास एक थिक स्किन नहीं है ना, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से नहीं हो और पहली बार उतर रहे हो, 2-4 बार रिजेक्ट करोगे, आप रोना स्टार्ट करोगे और हम 4 बार प्रपोजल भेजे, मेरे को मना कर दिया। भाई बिजनेस वर्क्स इन रिजेक्शन ओनली। इन बिटवीन रिजेक्शन यू गेट सक्सेस।
तो बिजनेस तो रिजेक्शन के बारे में। तो आपको समझना जरूरी है कि दोस्त, जो प्रपोजल भेजोगे, जो पिच करोगे, सब कुछ रिजेक्ट होगा। जब रिजेक्ट होगा तो भाई आप इमोशनली डाउन फील करोगे, लगेगा यार एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, उसका तो काम कर रहा है, मेरा काम नहीं किया। यू स्टार्ट ब्लेमिंग पीपल, नोबडी इज लिसनिंग ब्रदर, यू हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बिजनेस। तो इसमें कर क्या सकते, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज इंश्योर करें कि क्लाइंट जो भी फीडबैक दिया उसको आप फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो, यानी कि वो आपको रिजेक्ट नहीं किया है तो इमोशनली डाउन होने की जरूरत नहीं है। दे हैव रिजेक्टेड सम ऑफ योर स्ट्रैटेजीज, तो फीड फॉरवर्ड करो, अपने स्टाइल और स्ट्रैटेजी को चेंज करो, नेक्स्ट टाइम बाउंस बैक करो विथ अ न्यू स्ट्रैटेजी। हमेशा नए नए स्ट्रैटेजीज को, आज की डेट पे हम किसी को डीएम करते हैं ना, मल्टीपल स्प्लिट टेस्ट करते हैं कौन से डीएम पे ज्यादा मैसेज आए, कोई ऐड चला के भी क्लाइंट लाते हैं ना यार, उस पे भी हम टेस्ट कर। सो इंश्योर करो कि फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो जर्नी होने वाला है ना एंटरप्रेन्योरशिप का, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोसेस, ये हनीमून वाला जर्नी नहीं है। फॉर फ्यू इयर्स यू हैव टू लिव लाइफ इन सच ए वे कि यार आगे वाला देखोगे कि यार वो ऐश कर रहा है। जब मैं अपना करियर बिगिन कर रहा था, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि यार यू आर ए वेरी क्वालिफाइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ए रैंक होल्डर इन माई इंजीनियरिंग डेज। मैं जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में एक रैंक होल्डर, स्टेट रैंक होल्डर हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल रही थी यूएस सेटल होने के लिए, मेरे सारे फ्रेंड्स यूएस सेटल हो गए, लेकिन मैं इंडिया में रहा, अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। हालांकि अपने पैसे से बहुत सारा कंट्री अभी घूम चुका हूँ, बट द पॉइंट इज मैं इंडिया में रहा। बहुत सारे लोग टॉन्ट करते थे, इवन जब मैं यूट्यूब वीडियो नया नया बिगिन कर रहा था करने के लिए, मेरे कुलीग्स टॉन्ट कर रहे थे कि भाई इट डजंट वर्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। हाउ एग्जैक्टली यू आर हैंडलिंग दैट रिजेक्शन विल एक्चुअली एंश्योर कि आप किस तरह के किस मिट्टी के बने हुए और आगे आप कितना लंबा जाने वाले हो। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग दैट रिजेक्शन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीलिंग विद डिफिकल्ट क्लाइंट। भाई ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे ना दोस्त, तुमको बोलेंगे कि यार अगर आप काम करके नहीं दोगे, ये मेरा एडिशनल वर्क नहीं करोगे तो मैं आपको रेटिंग्स खराब करूँ। ट्रेडिशनल जॉब में दोस्त एक एचआर होता है, एक मैनेजर होता है क्लाइंट एस्केलेशंस को हैंडल करने के लिए। जब मैं एजेंसी में हूँ ना, कोई क्लाइंट एस्केलेशन आता है, क्लाइंट अगर कोई चेंजेस होता है, मैं अपने सबऑर्डिनेट जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेट्स से वो एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, तो उसके कंधे पे नहीं है। एज ए ऑपरेशन मैनेजर मुझे फेस करना पड़ता है। तो ये तो जॉब एनवायरनमेंट हो गया। बिजनेस जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, अकेले बिजनेस में हो, तो आप सोलोप्रेन्योर हो, एवरीथिंग यू हैव टू फेस, राइट। तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, आपको मेक श्योर करना है दोस्त, इन सच सिचुएशन जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है कस्टमर, इन सच सिचुएशन द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ द कस्टमर हैज टू बी वेरी वेरी सॉलिड। एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कस्टमर को लेके आओ। पहला मीटिंग जो कस्टमर के साथ होगा, इट विल बी ओनली एंड ओनली डिस्कशन ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि आप अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो कितने आइट्रेशंस तक आप उनको करके दोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो कितने चेंज रिक्वेस्ट लोगे, वेब डेवलपमेंट हो तो यूटिलिटी चेंजेस, डिजाइन रिलेटेड चेंजेस कितने लोगे, 2 3 4 5। नहीं तो यार मेरे जैसा 3 टाइम जोन पे काम करोगे, हर टाइम जोन में आइट्रेशंस आते रहेंगे, यानी कि चेंज रिक्वेस्ट आते रहेंगे, डिंग डोंग लैपटॉप पे होता रहेगा, ना सो पाओगे, ना खा पाओगे, ना भाई सोशल लाइफ तो खत्म है। सो इंश्योर करो कि लिमिट क्रिएट करो, इंश्योर करो कि मंडे टू फ्राइडे आप वर्क करोगे, आपका वर्क आवर स्केड्यूल करो, एंड बी वेरी वेरी असर्टिव एट इट। लोग कहेंगे यार कस्टमर है कर देता हूं, हाँ करो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा माइल जाओ, बट नॉट ऑलवेज। ऑल्सो लर्न द आर्ट टू से नो एट टाइम्स, राइट, द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे जो क्लाइंट्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं ना, इंश्योर करो कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाओ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इरेगुलर वर्क आवर। इरेगुलर वर्क आवर से बहुत चीजें आपके लाइफ में चेंज हो सकती है। आई विल टेल यू व्हाट। मैं आपको 2-3 सिनारियो दे रहा हूँ, यानी कि आपको पता नहीं है कि लेट नाइट एक काम प्रोजेक्ट का आ गया, ऑलरेडी एक काम चल रहा है दिन के टाइम पे, राइट, वो दिन पे कर रहे हो, एक काम आया क्लाइंट के साथ आपको चैट करना होता है इन द मिड, तो उनके साथ भी काम कर रहे हो। इसके अलावा आपको इंश्योर करना है कि दोस्त आप अपना एक आइडियल वर्क आवर फिक्स रखो। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता, क्योंकि आपको भी आपका सोशल लाइफ है, आपको भी अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर तुम छोड़ दोगे ना, यू विल बी एनिमल, यार तुम पगला जाओगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड मनी इज एवरीथिंग, मैं मानता हूँ, लेकिन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो इंटरनल इंस्टिंक्ट जो इकोसिस्टम है, अगर ये बिगड़ गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, कुछ काम करने के लायक नहीं रहोगे बॉस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। तो आपका इरेगुलर वर्क स्केड्यूल रहेगा, ऑड आवर्स में, टाइट डेडलाइंस पे आपको काम डिलीवर वगैरह करना रहेगा। सो मैं ये कहूँगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन ऑनबोर्डिंग, क्लियर बाउंड्रीज सेट करो अपने क्लाइंट के साथ। एवरी वंस इन ए वाइल आप उनको ये कहो कि यार
मीटिंग्स के लिए यू हैव टू फिक्स अप अ अपॉइंटमेंट। आज के डेट पे जितने भी क्लाइंट्स हमारे हैं, चेंज रिक्वेस्ट होते हैं, दे हैव टू गो एंड बुक माई अपॉइंटमेंट बॉस, ताकि उन्हें भी ये 2-4 बार ये प्रैक्टिस फॉलो करने के बाद उनको भी आइडिया आ जाए कि ये आगे वाले बंदे का एक आइडियल वर्क आवर है। इवेंचुअली कस्टमर चाहेगा कि यार वो अपने कल्चर में आपको लेके आए। ऑफ कोर्स उनके कल्चर पे जाना, काम करना, इट्स ऑलवेज गुड टू गो 1 माइल एक्स्ट्रा, लेकिन हमेशा याद रखो कि दोस्त आपको भी अपने कल्चर में क्लाइंट को लाने के लिए भी एफर्ट मारना है। सो गाइस, दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, कटु सत्य है, कड़वा सच है, लेकिन सही एक्सपेक्टेशन के साथ अगर बिगिन करोगे जर्नी, तो एक लंबा तगड़ा एक ब्रांड बिल्ड कर पाओगे। अपने आप को ही नहीं, अपने कमिंग जनरेशंस को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो विद द बिजनेस दैट यू हैव बिल्ट। All the best guys. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में, हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you'll be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 कॉल अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.